हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, डैडी नीड्स टू मी का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करते। लेकिन हाँ, मुझे एक बात कहनी थी यार। मैं इतनी मेहनत करती हूँ। एक तो है कि मैं मेहनत करके आप लोग के लिए अच्छे अच्छे एफएफ लेके आ रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है ना कि जिनको मतलब मेहनत की कोई कदर नहीं होती है और मतलब गुस्सा अलग दिलाते हैं। बताओ यार, अगर तुम लोग को नहीं सुनना है मेरा एफएफ तो मत सुनो यार। लेकिन इस तरह का कमेंट तो मत करो कि एक ही ड्रामा कार्टून वाला या लाइक मोटू पतलू, ये इस तरह के कमेंट क्यों करते हो आप लोग। नहीं सुनना है मत सुनो, लेकिन प्लीज़ इस तरह का कमेंट तो मत किया करो। मुझे मतलब बहुत तेज गुस्सा आ रही थी कि इस तरह का कमेंट जिसने किया है, एक तो मतलब उसे मेरी कह सकते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मतलब मैं दिन भर मेहनत करती हूँ तो जाके मैं एक एफएफ लिखती हूँ, लाती हूँ, उसके पीछे मुझे अपना सर खपाना पड़ता है। लेकिन ये लोग हैं कि जो कि फालतू का काम करते रहते हैं। इन लोग के पास ऐसा लगता है कि कोई काम धाम रहता नहीं, वह मुंह उठा के आएंगे। अच्छा लगा तो ठीक, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट्स कर देंगे यार। नहीं अच्छा लगा तो फिर भी उसकी इज्जत किया करो। क्या अपने घर पे तुम लोग ऐसे ही करते हो अपने माँ बाप के साथ? खैर छोड़ो यार, मुझे मतलब गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। इस तरह का कमेंट्स लोग करते हैं। चलो हम अपना नेक्स्ट पार्ट अपलोड करते हैं, आई मीन कि देखते हैं। तो मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यार प्लीज़, हो सके तो हेट्रेड कमेंट मत करना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा जेके होता है वो ना मोबाइल को चेक कर रहा होता है और मतलब देख रहा होता है कि उसमें वी का एक भी कॉल नहीं आया होता है, तो वो कुछ बोलता नहीं है और माइंड नहीं करता है। देन वहाँ पे हॉबीज़ के ना कुछ मैसेजेस भले ही पड़े होते हैं, तो वो उन्हें चेकआउट करता है। उसके बाद वापस से अपने रूम में जाता है और फ्रेश होता है। फ्रेश हो जाने के बाद वो थोड़ा बहुत मतलब जो भी हॉबी ने उसे बताया होता है, कुछ वर्क जो सेंड किया होता है, तो उसे वो करता है। करने के बाद फिर वो काफ़ी ज़्यादा आज थक भी गया होता है, तो वो सो जाता है। अब हम ऐसे ही देखते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है तो जो हमारा जेके होता है वो आता है, तो देखते हैं कि उसके जो पेरेंट्स हैं, मॉम डैड, वो उठ चुके हैं और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लगा दिए हैं। वो आता है तभी जिन कहता है ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट, और इतना कहकर उसे ब्रेकफास्ट देता है एंड देन वो करना स्टार्ट कर देता है। अब ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद अपने मॉम डैड को किस करता है। डैड तो खैर उसी के साथ ऑफिस जाने वाले थे, तो बाप बेटे दोनों कार में बैठते हैं और उसके बाद उनके मतलब जो गार्ड्स होते हैं वो सारे लोग चल देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो वी होता है वो भी मतलब ऑफिस में आ गया होता है। और आने के बाद वो क्या करता है कि अपना वर्क जो होता है वो आपस से चेकआउट कर रहा होता है और बाहर आता है। तभी सारे लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि तुम्हें पता है आज मतलब जो बॉस हैं उनके फादर भी वापस आ गए हैं, तो वो भी ऑफिस में आएंगे। तभी जो बी होता है वो सुनता है ओ कि मतलब उसके फादर भी आने वाले हैं। तभी वो कुछ बोलता नहीं। तभी हम देखते हैं कि एंट्री होती है हमारे जे होप और कह सकते हैं कि जेके एंड आरएम की। वो तीनों आते हैं तो सारे लोग जो होते हैं वो गुड मॉर्निंग विश करते हैं। इधर जितने भी सारे पर्सन होते हैं, आरएम उन्हें देखता है और अच्छे से अपने एम्प्लॉय को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद देन वो सारे लोग चले जाते हैं। अब वो तीनों ऑफिस में आते हैं तो देखते हैं कि जो वी है वो अपना काम कर रहा है। तभी जो आरएम देखता है कि वी पहले ही है, तभी जेके से उससे पूछता है कि ये तुम्हारे रूम में। तभी जो जेके होता है वो बता देता है कि वो उसी के साथ उसी के केबिन में काम करता है। तो इस पर जो आरएम होता है वो कुछ नहीं बोलता है और आता है और मतलब वी को हक कर लेता है और उसके कानों में धीमे से कहता है, मेरे इस नोटी बेटे से थोड़ा दूर ही रखना वरना वो तुम्हें हार्म कर देगा। ऐसे करके स्माइल कर रहे होते हैं। तभी जो जेके होता है वो अपने आईज रोल करता है और कहता है डैड। तो ये उसके डैड कहते हैं तो क्या हुआ, मैं अपने सन इन लॉ से बात कर रहा हूँ, समझ में आया? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो जेके है वो वी को देखता है और पहले तो जाकर वो डोर को अच्छे से लॉक करता है। उसके बाद आता है पीछे से उसे हक कर लेता है। तभी उसके कानों में धीरे से कहता है तो बताओ तुम कहाँ थे, तुमने मुझे मैसेज फ़ोन तक नहीं किया। तभी जो वी होता है वो बता देता है कि वो जब आया था तो उसका जो काम था वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा था, तो इसी वजह से ना वो
अपने सारे वर्क को पूरा कर रहा था और तुम क्यों नहीं आए थे? तो वो बता देता है कि अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पे गया था। तभी वो कहता है ओह! इतना कहकर वो उसे देख रहा था। उसके बाद वो किस करता है और फिर सारे शेड्यूल को वो दोनों बताने लगते हैं। आई मीन कि जो भी उनका दिन भर का काम रहता है वो सारी चीज़ों को। अब हम देखते हैं कि वो सारे लोग अपना वर्क ऐसे ही करते रहते हैं। इधर हम ली को देखते हैं। ली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कुछ पर्सन को हायर करती है और उनका फ़ोटो वी का फ़ोटो देते हुए कहती है कि इस पर्सन को जान से मार दो। तभी जो मतलब कुछ गुंडे होते हैं गैंगस्टर वो कह देते हैं कि हाँ ठीक है, हम कर देंगे। इतना कहकर ली वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि इधर जो भी होता है वो अपना काम कर रहा था। ऐसे करते-करते लंच हो जाया होता है। आई मीन कि वो लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद खाना-पीना खाते हैं, फिर वापस से अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही इनका जो कह सकते हैं कि डेली का दिनचर्या होता है वो सारे लोग अपने वर्क को फिनिश करते रहते हैं। लेकिन एक दिन संडे का दिन होता है और जो हमारा वी होता है वो घूमने आया होता है पार्क में और घूम रहा होता है। तभी कुछ पर्सन देखते हैं कि वो अकेले हैं, वो आते हैं और आने के बाद पहले देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं, तो वो कुछ बोलते नहीं, उसके बाद उसे धीरे-धीरे फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो जब हमारा जो वी एक एली के पास पहुँचता है, तो वो तुरंत वो पर्सन आते हैं और वी को किडनैप कर लेकर चले जाते हैं, आई मीन कि बेहोश करके। इधर हम देखते हैं कि दोपहर से शाम हो जाती है और इनफैक्ट रात भी हो जाती है और वी का कोई भी फ़ोन कॉल नहीं लग रहा होता है। जो शुगा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया होता है। वो सोचता है कि मतलब आखिर वी कहाँ गया तो गया कहाँ? तभी वो अपनी मोबाइल उठाता है और उसके बाद वो जेके को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं शुगा बोल रहा हूँ। तभी जो हमारा जेके होता है वो शुगा को ग्रीट विश करता है। उसके बाद वो कहता है कि हाँ, तो वो कहता है कि वी तो वो कहता है नहीं वी उसके पास नहीं है, तो वो बता देता है कि वी का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, देन स्विच ऑफ भी आ रहा है, काफ़ी देर से वो लोग ट्राई कर रहे हैं। तो वो कहता है अच्छा। इसके बाद जो हमारा जेके भी था वो भी परेशान हो गया था, वो भी बहुत सारे फ़ोन कॉल कर रहा था। उसके सारे फ्रेंड्स को पूछा जा रहा था, लेकिन फिर भी वी का कुछ पता नहीं चल रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि वी जो होता है वो रात हो गई होती, तब उसे एक वेयर हाउस में लाया गया होता है और मतलब धीरे-धीरे उसकी आँख खुलती है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, जब वो अपनी आँख खोलता है और देखता है और कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तभी वहाँ पर हँसने की आवाज़ आती है और देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक पर्सन खड़े हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। टक टक की हील पहने हुए करती हुई आ रही होती है और आने के बाद वो कहती ओ तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, दो कौड़ी के इंसान। इतना कहकर उसके गालों पे 3-4 थप्पड़ मार देती है। तभी जो वी होता है वो ली से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, अगर तुम पता चला ना जेके को तो तुम्हें जान से मार देगा। तभी जो ली होती है वो हंसते हुए कहती है क्या कहा जेके को? तुम्हें पता भी है हम और जेके कितने दिन से मतलब साथ में हैं? वो मेरा चाइल्डहुड का फ्रेंड है, समझ में आया? और जेके तुम्हारी इतनी केयर नहीं करेगा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? यूँ मतलब इतना कहकर वापस उसे एक थप्पड़ मारती है और अपने मतलब कह सकते हैं लोगों को देखती है कि इसकी अच्छी खातिरदारी किया जाए, उसके बाद तुम्हें पता है ना क्या करना है। तभी जो सारे लोग होते हैं वो बोल देते हैं हाँ मैडम। अब हम देखते हैं कि वो सारे लोग ना पहले तो वी को ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, मतलब वो कोई उसे कह सकते हैं जैसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा होता है, कोई उसे मतलब ऐसे गंदी तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये सारे लोग ना ऐसे ही वी को टॉर्चर कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं उधर अदर साइड सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। रात के इनफैक्ट 12 बज गए थे और वी का कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। अब मतलब जितने सारे फैमिली मेंबर थे वो सब शुगा के घर पे आए थे। जो शुगा होता है जिमिन होता है, जिमिन को तो खैर ज़्यादा टेंशन लेने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वो फिर भी वी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे? अब उसे मतलब एकदम कह सकते हैं कि डर लग रहा होता है। तभी जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है वो हॉबी को नंबर देता है और कहता है कि पता लगाओ। और जो हमारा हॉबी होता है वो एक पर्सन को फ़ोन करता है और कहता है कि इस नंबर को ट्रेस करना है। तभी जो वो पर्सन होता है वो कहता है यस बॉस। इतना हम देखते हैं कि ऐसे करते-करते 2 घंटे और बीत जाते हैं। तभी उस पर्सन का फ़ोन आता है हॉबी के पास और वो बता देता है कि ये एक वेयर हाउस है जो कि फॉरेस्ट वाले एरिया में पड़ता है। तभी वो हॉबी आता है और आने के बाद कह सकते हैं हमारे जेके को इन्फॉर्म करता है। अब सारे लोग मतलब वहाँ से निकल गए थे। जब मतलब उसका लोकेशन वहाँ पे दिखता है, वो लोग तुरंत मतलब गाड़ी लेकर और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो वी होता है उसे अब सारे लोग बहुत ही गंदी तरीके से टच करने लगे थे। कोई उसके थाइज़ वाले एरिया पर हाथ फेरने लगा था, तो कोई उसके चिक्स पे, तो कोई उसके शर्ट के बटन खोलने लगा था। जो वी होता है वो अब रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है प्लीज़
छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम लोग प्लीज़ मुझे इस तरह से क्यों टच कर रहे हो? तभी उनमें से एक पर्सन कहता है, एक तो ब्यूटी, ऊपर से तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब रूड हो, इतना कहकर वो उसके नेक को ज़ोर से दबाता है और मतलब उससे सब लोगों से कहता है इसको मतलब खोलो, और उनमें से जो उसका मैन होता है वो उसका हाथ-पैर खोल देते हैं और उसको घसीट कर लेकर जाया जाता है और उसे मतलब 2 लोग हाथ-पैर से पकड़ लेते हैं। इधर जो हमारा होता है जेके, वो बहुत ही ज़्यादा उसे डर लग रहा था, वो अपनी स्पीड को ना दोगुनी कर देता है अपनी कार की स्पीड को, ताकि मान के चलो कि 2 घंटे की स्पीड है तो वो डेढ़ ही घंटे या 1 ही घंटे में वो सफ़र तय कर ले। अब वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जा रहे होते हैं और सबका दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जिमिन जो होती है और जिन, वो नहीं जाते हैं, क्योंकि जिन को जिमिन सँभाल रहा होता है, क्योंकि अब फ़िलहाल से जिमिन की तबीयत नहीं ठीक होती। इधर हम वी को देखते हैं कि जो वी होता है उसे मतलब पकड़ के रखते हैं। जैसे ही उनमें से एक पर्सन अपना पूरा शर्ट का बटन खोल देता है और उसके पास आता है, और आने के बाद जैसे उसके कह सकते हैं मुँह को दबाता है और उससे मतलब झुक कर कहता है कि आज से तुम किसी के नहीं रहोगे, सिवाय हम लोग के एक टॉय के जैसे। इतना कहकर जैसे ही उसे मतलब वो गंदी तरीके से स्मेल करता है और उसके लिप्स को ना मतलब किस करने वाला होता है, कि तभी वहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो जेके होता है वो आ जाता है। वो इतनी तेज़ आता है कि उस पर्सन को एक लात मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। जब सारे लोग ये देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं कि अचानक से इतने सारे लोग कहाँ आ जाते हैं। वो सारे लोग भी कम नहीं थे, मतलब कह सकते हैं कि फाइटिंग में उन लोग की अच्छी थी। इधर जब जेके और उनके गार्ड्स आते हैं तो वो लोग तो पहले से ही ट्रेन होते हैं। वो सारे लोग मिलकर उसको मतलब कायदे से, जितने भी गैंगस्टर रहते हैं उनको अच्छे से मारते हैं। इधर जो हमारा जेके वी को इस तरह देखता है, वी बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और रो रहा होता है। तभी जेके तुरंत आता है और आने के बाद उसको जल्दी-जल्दी उसके हाथ-पैरों को खोलता है। उसके बाद उसे अपनी बाहों में हग कर लेता है। इधर जो जेके होता है वो डर के मारे, सॉरी वी जो होता है वो डर के मारे काँप रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा, और काँपते-काँपते ऐसे ही वो बेहोश हो जाता है। इधर हम शुगा को देखते हैं, वो उस पर्सन को बहुत ही बुरी तरीक़ा मार रहा होता है। वो इतना ज़्यादा उसे मारता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो जेके को और शुगा को उन सबको अलग करती है। अब सारे लोग को पकड़ कर ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि पुलिस स्टेशन लाए जाते हैं। तभी उन लोग को जब थोड़ा-सा टॉर्चर किया जाता है तब पता चलता है कि ये सारा किया धरा ली का है। अब जब जेके ये सुनता है ये ली का है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करने वाला हूँ। तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि ओके, क्योंकि यहाँ पर जो जेके है ना वो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले में है, तो जितने भी पुलिस है, पॉलिटिशियंस के लोग हैं, तो कह सकते हैं कि अ, इसमें थोड़ा बहुत उसी के मतलब साथ देते हैं, क्योंकि भाई ये रईस ज़्यादा पर्सन है, तो सारे लोग बोल देते हैं ओके। अब हम देखते हैं कि इधर जो शुगा होता है वो फ़िलहाल से अपने भाई वी को शांत कर रहा होता है और उसे हक किया होता है और कहता है सब कुछ ठीक हो गया है, मेरी तरफ देखो। तभी वहाँ पर जेके भी आता है, वो भी उसे शांत कराता है। अब ये सारे लोग घर चले गए होते हैं और जो हमारा कह सकते हैं कि फ़िलहाल से वी होता है वो अब जेके की बाहों में होता है, और जो जेके होता है उसे उसके फ़ोरहेड पर किस करता है और कहता है कि तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूँगा, तुम एकदम ठीक हो। इतना कहकर वो उसे अपनी बाहों में इतना कस के पकड़ा होता है कि मानो कि सबसे सेफेस्ट जगह फ़िलहाल से उसकी मतलब एम्ब्रेस ही है, और वो मतलब कहीं और नहीं जाना चाहता उस एम्ब्रेस को छोड़कर। फ़िलहाल से मतलब उसे इतना ज़्यादा सेफेस्ट लग रही होती है, तभी वो कुछ बोलता नहीं है और वो मतलब बस अपने आँसू को गिराए जा रहा होता है। तभी जो जेके होता है उसके आँसुओं को शांत करता है और कहता है कि मतलब तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। अब ऐसा करते-करते जो हमारा वी होता है वो सो जाता है और जो हमारा जेके होता है चुपचाप उसे वहीं पर लिटा देता है और कहता है कि अ, अच्छे से उसे टक करता है और अपने मन में कहता है, ली, तुमने जो भी करने की कोशिश की है ना, मैं तुमसे इससे भी बदतर तुम्हें सज़ा दूँगा, तुम्हारी रूह काँप जाएगी ली। इतना कहकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब हम देखते हैं वो बाहर आता है, तभी सारे लोग पूछते हैं कि वी कैसा है? तो बता देता है कि फ़िलहाल से जो वी है, वो अभी एकदम ठीक है, उसे प्यार और कंसर्न की ज़रूरत है। तो सारे लोग जो होते हैं वो बोल देते हैं कि हाँ, ठीक है। इतना कहकर अब जो जेके होता है और आरएम होता है वो एक-दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी जो आरएम होता है वो कहता है कि बहुत ही जल्दी उससे मतलब सबक सिखाना होगा। तभी जो जेके होता है वो कहता है यस डैड। उससे पहले वो आता है जेके के शुगा के पास और कहता है मैं अब
वी को अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है बट इतनी जल्दी, तो इस पर जो आर्यन होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम सारा अरेंजमेंट कर देंगे और हम शादी मतलब कल ही करेंगे। तो वो कहता है कि ओके। तो इस पर कहता है कि क्या वी मानेगा? तो वो कहता है हाँ, क्यों नहीं। और इतना कहकर वो सारे लोग ऐसे ही बातें करते हैं। हालाँकि शुगा का जो घर था वो छोटा था, लेकिन सब लोग फ़िलहाल वहीं पे रहते हैं, क्योंकि जो हमारा वहाँ पे एक रूम था जो कि खाली था। अब जो सब लोग जानते थे कि फ़िलहाल से जो वी है वो जेके उसके रूम में चला जाएगा और आर्यन और कह सकते हैं कि जो जिन है वो एक रूम में चले जाएँगे। तो सारे लोग ना ऐसे ही रूम में चले गए होते हैं और इनका मतलब सारे लोग थक गए थे इस भागा-दौड़ी में, क्योंकि मतलब ऐसा करते-करते ना एकदम 3 बज गए थे रात के तकरीबन। तो अब ये सारे लोग सुबह देर में उठते हैं। कह सकते हैं कि सबकी आँखें जो होती हैं वो